हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीआर लेक्चर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर केमिस्ट्री का आईपीएससी नाम पढ़ा दीजिए, आईपीएससी नाम पढ़ा दीजिए। सर आईपीएससी नाम मुझे नहीं आता है। बेटा आईपीएससी नाम एकदम ईजी है, हलवा पूरी बना देंगे। बस एक बार बेटा ध्यान से समझ लीजिए, आईपीएससी नाम आपको हलवा पूरी बना देंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, सिर्फ आप देखते ही आंसर मारेंगे। और हाई स्कूल में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल के 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा आज हम छोटी छोटी चीजों के विषय में पढ़ते हैं, आईपीएससी नाम हम कैसे करते हैं। इसके बाद देखिए आप बड़े बड़े आईपीएससी नाम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यूपी बोर्ड में आए हुए, ठीक है, चाहे वो क्लास 10 का हो चाहे 12 का हो, आप आईपीएससी नाम एकदम आसानी तरीके से सीखेंगे। बेटा आइए आईपीएससी नाम में हम कुछ छोटी छोटी चीजों के विषय में जानते हैं, ये आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे बेटा ये देखिए, एक होता है मेल, ठीक है, एक होता है एक होता है प्रोब और एक होता है ब्यूट। ब्यूट के बाद आता है पेंट के बाद आता है फैक्स। चल अभी इतने के बारे में हम जानते हैं। देखिए बेटा मेथिल रहेगा, ठीक है, मेथ रहेगा तो 1 कार्बन के लिए, एथ रहेगा तो 2 कार्बन के लिए, और प्रोब रहेगा तो 3 कार्बन के लिए, और ब्यूट रहेगा तो 4 कार्बन के लिए, और जब बेटा पेंट रहेगा तो कितने के लिए 5 कार्बन के लिए, और हेक्स रहेगा तो 6 कार्बन के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना बस आप जानते रहिए। मेथ के लिए 1 कार्बन, एथ के लिए 2 कार्बन, प्रोब के लिए 3 कार्बन, ब्यूट के लिए 4 कार्बन, पेंट के लिए 5 कार्बन और हेक्स के लिए 6 कार्बन। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा अब बात करते हैं एल्केन की। किसकी बात करते हैं? एल्केन का समान सूत्र क्या होता है बच्चों? CnH2n और प्लस का 2 होता है, ठीक है, CnH2n प्लस 2 यह हमारा होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। अब सोच रहे हैं ये क्या फालतू चीज दे दी है, ठीक है बेटा, तो इसको भी भूल जाइए। अगर ये भी नहीं आता है तो भूल जाइए, बस इतना तो आप जानते हैं ना, ठीक है। ये एल्केन अगर ये नहीं जानते हैं तो इसको भी भूल जाइए। बस बेटा ये याद रखना कि जब कभी भी कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रहे, क्या रहे मेरे बच्चों? एक बॉन्ड रहे तो क्या जुड़ता है? एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एन। लास्ट में क्या जुड़ेगा? एन। और इसके लिए बेटा आपको संधि विच्छेद आना बहुत जरूरी है। हिंदी में आप लोगों ने संधि विच्छेद पढ़ा होगा तो समझ लीजिए बेटा आईपीएससी नाम एकदम हलवा पूरी बना देंगे। और हलवा पूरी नहीं बना दी आईपीएससी नाम तो बेटा कहना ये मेरी गारंटी है। डबल के लिए क्या जुड़ता है बेटा? अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या जुड़ता है? इन जुड़ता है, याद रखिएगा, इन जुड़ता है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मेरे बच्चों का जुड़ता है? आइन जुड़ता है, आइन। चल ये भी हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इन 3 के विषय में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम बड़े बड़े चीजों के विषय पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बेसिक में हम बेटा ये देखते हैं एक बांध, 2 बांध और 3 बांध के पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे पहले के लिए 1 बांध के लिए, एन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बेटा एन के लिए पहला एक खत्म करेंगे, फिर इसके बाद ये, ठीक है। ये बेटा इतना समझ में आ गया। जब बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। देखिएगा हलवा पूरी बना देंगे आईपीएससी नाम, ये मेरी गारंटी है। एक बार मेरे चैनल से जुड़िए। बहुत बच्चे हाई स्कूल इंटर पास करते हैं बेटा, आईपीएससी नाम नहीं आती है, ठीक है, पता नहीं कैसे आप लोग पढ़ते रहते हैं सर आईपीएससी नाम नहीं आती है। आइए आईपीएससी नाम देखते हैं। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे CH4 लिख दिया है, कुछ नहीं करना है। और आईपीएससी नाम निकालते समय बेटा कार्बन की सबसे लंबी चेन देखते हैं, सबसे लंबी चेन। आप सोचेंगे सबसे लंबी चेन क्या होती है? बेटा लंबी चेन का मतलब होता है कि इस तरह से जुड़ा रहे, उसमें कोई भी चीज निकला न रहे, एकदम सीधे इसे देखेंगे लंबी चेन। ऐसे बेटा 1 2 3 4, तो ये लंबी चेन दिख गई, तो कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। इसी तरह से लंबी चेन को हम देखते हैं, ठीक है। लंबी चेन अगर आप देखना सीखे बेटा कार्बन के बारे में तो समझ लीजिए आप 100% मेरे बच्चे आईपीएससी नाम सीख गए, ठीक है। 0 से शिखर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। आईपीएससी नाम हो चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, बस आप एक बार मेरे चैनल से जुड़ के देखिए, 100%
100% आपको आईपीएससी नाम की महत्व पूरी बना देंगे। या कुछ भी जो भी चीज आपको डाउट हो कमेंट करके जरूर कहिए सर मुझे ये नहीं आ रहा है। देखिए चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए अब हमने बोला सिंगल बॉन्ड, क्या बोला सिंगल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन के बीच में। यहाँ पे एक ही कार्बन दिख रहा है तो इसका हम आईपीएससी नाम कैसे करेंगे, इसका आईपीएससी नाम कैसे करेंगे बेटा, इधर आ जाइए साइड में मैं लिखा हूँ, ये साइड को ध्यान से देख लो और ये साइड आपको याद हो गया बेटा तो 100% आईपीएससी नाम का, ठीक है। में क्या होता है बेटा, में। अब बेटा में हो गया में, एक कार्बन के लिए क्या, एक कार्बन के लिए में और क्या जुड़ेगा लास्ट में बेटा, एन जोड़ दीजिए, ठीक है। ये जुड़ गया ना, मेथ संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। लो भैया ये हमारा क्या निकल के आ गया, मेथेन निकल के आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। आइए बच्चों ये हो गया मेरा मेथेन, नाम क्लियर हो गया, इसका सामान नाम मेथेन, क्लियर हो गया, ये मेथेन क्लियर बेटा ना। चल आगे चलते हैं। ये चीजें तो आपको पता चल गई कि अगर एक बात रहेगा तो ये जुड़ेगा, तो अभी तो ये छोटा था इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया आपको समझ में आएगा, आएगा मैं गारंटी देता हूँ आईपीएससी नाम आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। नहीं आया तो मेरे चैनल पे नहीं जुड़िएगा, डिसलाइक करके चले जाइएगा और कमेंट में लिखिएगा नहीं समझ में आया और नहीं पढ़ेंगे। अगर आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा सर समझ में आया। आइए बेटा थोड़ा सा बेटा बड़े बड़े लेना है तो इसको मिटाना पड़ेगा, तो इधर से मिटाते रहिए, दो को एक को हमें पढ़ना है तो एक को छोड़ देना, ठीक है। अभी हम इसके विषय में पढ़ेंगे तो इसको छोड़ दे रहे हैं। जैसे बेटा दे दिया गया CH3 CH2 CH3, अब इसको कर दिया कि बताइए इसका क्या नाम है, तो इसका सामान्य नाम आपको कैसे पता चलेगा बेटा, तो यहाँ देखिए एन है, एन है, एन जुड़ता है सिंगल बॉन्ड। देखिए बेटा कार्बन कार्बन के बीच कौन से बॉन्ड हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गए, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं, तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। मैंने बोला लंबी चैन, देखिए लंबी चैन दिख रही है नहीं मेरे बच्चे, जब ये लंबी चैन दिख रही है तो आप देखिए बेटा एकदम हवा में उड़ा देंगे। लंबी चैन के लिए लंबी चैन हो गई 1 2 3, तीन के लिए क्या जुड़ता है, तीन कार्बन के लिए प्रोप जुड़ता है, तो बेटा यहाँ कर दो प्रोपधान एन, प्रोपधान एन बराबर हो जाएगा प्रोपेन, यह इसका सामान नाम हो गया बेटा। समझ में आया ये कि नहीं, इसका क्या बोलेंगे हम इसे, ये हमें प्रोपेन मिल गया, क्या मिला बेटा, प्रोपेन। लिख रहा होगा आप सभी को, दिख रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है। देखिए कितना इजी करते हैं, देखिए चलिए और आगे देखते हैं CH3 CH2 CH3, ठीक है। अभी तो हमने 3 लिया, अब यहाँ 2 और यहाँ दे दे रहे हैं CH3। चलिए बेटा शुरू करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या जुड़ता है, ब्यूट, यहाँ करेंगे बेटा क्या, ब्यूट। अब ब्यूट में क्या जोड़ेंगे, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन जुड़ेंगे बेटा, तो एन जुड़ेंगे तो क्या आएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। ये निकल गया मेरा बच्चा, ब्यूटेन आ गया, क्या आ गया, ब्यूटेन आ गया कि नहीं, ब्यूटेन क्लियर मेरे बच्चे, ये क्लियर होगा। कार्बन की सबसे लंबी चेन को हम देखते हैं, ये मेरा निकल के आ गया ब्यूटेन। चलिए बेटा आगे चलते हैं, ठीक है, डरिएगा मत। अब क्या करते हैं बेटा, अब ईसा आईपीएससी नाम आपको परीक्षा में थोड़ी ना देगा कि नहीं भाई ले हाई स्कूल में तू पढ़ रहा है इतना छोटा सा ले आईपीएससी नाम निकाल ले, ऐसी बात नहीं है, ये सब तो मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। चलिए अब क्या करना है, ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई, और छोटी छोटी चीजों में जैसे बेटा एक CH3 CH2 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 और यहाँ दे दिया गया CH3, ठीक है। चलिए देखते हैं
ठीक है, क्या हो जाएगा पेंट। तो पेंट में क्या जोड़ देंगे, एन कर देंगे, तो सबको पेंट कर देते हैं, पेंट ही करना है ना, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। क्या हो गया मेरे बच्चों, पेंटेन हो गया। अब ये समझ में आ रहा है नहीं इसका सामान्य क्या बोलेंगे हम इसे, पेंटेन। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ रहा होगा पेंटेन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें हुई। अब बेटा क्या करना है, मान लीजिए कि यदि इसमें आईपीएससी नाम में इसमें कुछ निकाल दिया। अब निकाल दिया कैसे, ऐसे देखिए कोई ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, ग्रुप में कौन सा, चलिए बेटा जैसे दे दिया गया CH3 CH और यहाँ दे दिया गया बेटा CH3 और यहाँ दे दिया गया CH3, ऐसा कुछ। तब ऐसे आईपीएससी नाम करते समय बेटा नामकरण करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों, नामकरण। अब नामकरण किधर से करेंगे, ये बहुत जरूरी है। अभी हम इसके विषय में पढ़ेंगे, एन के विषय में, क्योंकि सिंगल बांड पढ़ रहे हैं, डबल बांड के विषय में, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखो बेटा। अभी हमने बात कही है आपसे, इसके पहले हमने निकाला है और यहाँ छोटे से डब्बे में बता दे रहे हैं कि बेटा जब एक कार्बन रहता है तो क्या होता है, मेथ होता है, ठीक है, एक कार्बन होता है तो वहां मेथ होता है, जिसको हम पढ़ते हैं मेथिल। तो यह कौन सा ग्रुप हो जाएगा बेटा, मेथिल हो जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, मेथिल ग्रुप, ये वाला हो जाएगा। ये वाला कौन सा ग्रुप हो जाएगा, मेथिल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन के लिए क्या जुड़ता है, मेथ जुड़ता है, तो मेथ के लिए हो जाएगा मेथिल। समझ में आया, तो मेथिल ग्रुप हो गया कि नहीं बेटा। चल नामकरण कर देते हैं, बस आपको यही याद रखना है। अभी मैं मेथिल को विषय में बता रहा हूँ, तो मेथ जुड़ा है तो मेथिल कहाँ पे जुड़ा है, चाहे इधर से नामकरण करिए 1 2 3, चाहे इधर से करिए 1 2 3, नामकरण तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना नामकरण का कुछ भी नहीं आएगा। ये बेटा हमने नामकरण कर दिया, ठीक है, तो इधर से भी दूसरे, इधर से गिनेंगे तभी दूसरे स्थान पे, इधर से गिनेंगे तब भी दूसरे स्थान पे, दोनों तरफ से दूसरे स्थान पे आना बेटा। तो क्या करेंगे 2, क्या करेंगे 2, और क्या जुड़ा है 2 मेथिल, क्या जुड़ा है 2 मेथिल, क्या जुड़ा है 2 मेथिल, क्योंकि बोला बेटा एक कार्बन के लिए क्या जुड़ता है, मेथ जुड़ता है, तो 2 मेथिल। अब गिन लीजिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या जुड़ता है बेटा, प्रोप जुड़ता है, तो कर देंगे प्रोप में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ये हो गया इसका आईपीएससी नाम, ये इसका क्या होगा, आईपीएससी नाम। देखिए बेटा कैसे हुआ, ध्यान से समझिए कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3 दूसरे के स्थान पे है तो क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, क्योंकि एक कार्बन के लिए हम मेथ जोड़ते थे, हो जाएगा मेथिल। 2 कार्बन रहेगा तो वो हो जाएगा एथिल, 3 कार्बन रहेगा तो हो जाएगा प्रोपील, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटील। ठीक है बेटा, इतना तो समझ में आ गया ना मेरे बच्चों। तो ये मेथिल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ आ जाएगा 2 मेथिल, तो उसके स्थान पर है दूसरे के स्थान पर नहीं आ रहा है, अरे भैया दूसरे के स्थान पर जुड़ा दिया जाएगा 2 मेथिल और क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो नया तरीका समझाते हैं आपको समझने के लिए। बेटा कैसे नहीं समझ में आएगा, आएगा क्यों नहीं भैया, आएगा क्यों नहीं। लो यहाँ हमने कर दिया CH3 CH2, यहाँ दे दिया CH, यहाँ जोड़ दिया CH3 और यहाँ दे दिया CH3। नहीं आ रहा है बेटा, तो ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आ रहा। अरे भैया अपने गर्लफ्रेंड का नाम याद है या कोई मित्र का नाम याद है, ये समझ लो तुम्हारा मित्र है भैया, ये तुम्हारा मित्र है, कोई मित्र है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा कोई मित्र है बेटा तो अपने मित्र को ही उठा लो। अब मित्र का क्या नाम है, मेथिल नाम है, क्या नाम है, मेथिल नाम है तुम्हारे मित्र का, कोई भी का मित्र हो, ठीक है। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम है मेथिल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, मेथिल नाम है। नाम कर देते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर इधर से पहले पड़ेगा कि इधर से पड़ेगा, तो कार्बन की लंबी चेन लेते हैं बेटा, तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड का घर देखो इधर से जल्दी पड़ेगा, तो इसके घर जल्दी से पहुंचोगे ना, जल्दी से इसके घर पहुंचोगे तो तुमको जल्दी जाना है इसके घर, क्योंकि शादी होनी पड़ी हुई है, तो शादी पड़ी है तो इसके घर जल्दी जाना है, तो
4 कार्बन हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसका कौथे स्थान पे घर है? दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ देखो दूसरे पर, तो यहाँ 2 लिख दो। दूसरे स्थान पर है मेरे बच्चों, दूसरे स्थान पे। दूसरे स्थान पर उसका नाम क्या है? जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसका नाम है मेथिल। याद रखना उसका नाम है मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल। अब नाम लिख दीजिए मेथेप्रोब्यूट कर दो बेटा ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूट में क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। यहां से लिख दिया है ब्यूट में एन जोड़ना, निकल जाएगा ब्यूटेन। हो गया आईपीएससी नाम। यही है भाई आईपीएससी नाम। डर रहे हो? ठीक है बेटा, ये दिख रहा होगा। शून्य से शिखर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बार आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। आईपीएससी नाम तो क्या, हाई स्कूल का हर चीज आपके खोपड़ी में डाल देंगे। और हाई स्कूल के साथ साथ बेटा, क्योंकि कंपटीशन में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, हाई स्कूल तक ही पूछता है। ये सब चीजें बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अगर आप यहाँ बेटा हाई स्कूल इंटर आपको 0 से हीरो बना देंगे। बस एक बार ध्यान से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, एक बार पूरी मन और लगन के साथ। देखिए बेटा, जब तक से कॉपी किताब लेके आप लोग नहीं बैठेंगे, हम आपको कह रहे हैं कुछ भी नहीं सीख सकते। कॉपी किताब लेके बैठिए, मैं आपको लास्ट में काम जरूर देके जाऊंगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। CH3 CH यहाँ पे दे दिया गया बेटा CH3, और यहाँ दे दिया गया CH, यहाँ भी जोड़ दिया गया CH3, और यहाँ पे जोड़ दिया गया CH। अब आप सोच रहे हो अब क्या हो गया बाबू? तो अब क्या हो गया बेटा? तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता चल ही गया है। जब पता चल गया तो बेटा इसको मिटा, ये इसको मिटा। इसको क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि इसके स्थान पर कुछ और भी लिखना है। जब एक रहता है बेटा तो कुछ नहीं लिखते हैं। जब कोई भी चीज 2 आ जाता है, देखा यहाँ पे 2 लिख रहा है ना, तो जब यहाँ पे बेटा 2 आ जाता है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? 2। अगर लिखना चाहते तो आप यहाँ लगा दे रहे हैं 1 से लिखना शुरू करते हैं। 1 से 1 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? मोनो लिखते हैं। 1 के लिए क्या लिखते हैं? मोनो लिखते हैं। अब 2 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? 2 के लिए डाई लिखते हैं। अब 3 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? डाई के बाद क्या आता है? ट्राई आता है। और 4 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा। ठीक है, मोनो 1 के लिए। ठीक है, अगर कोई एक ग्रुप जुड़ा रहेगा तो मोनो, मगर हम लोग मोनो नहीं लगाते हैं, सीधे लिख देते हैं। ठीक है, उसको मोनो बोला जाता है। अगर बेटा कोई ग्रुप 2 में जुड़ा है मेरे लुल्लू, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लुल्लू 2 कार्बन 2 रहेगा, कोई ग्रुप में क्या लगता है? डाई लगता है। ठीक है, अगर 3 में कोई ग्रुप रहेगा तो वहां पे ट्राई लगता है। अगर 4 का कोई ग्रुप रहेगा तो वहां पे टेट्रा लगता है। क्या लगता है मेरे बच्चों? ये आपको समझ में आना चाहिए। मोनो 1 का ग्रुप रहेगा तो मोनो, 2 का ग्रुप रहेगा तो डाई, और 3 का ग्रुप रहेगा तो ट्राई, और 4 का ग्रुप रहेगा तो टेट्रा। एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बेटा CO2 हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसे क्यों पढ़ते हैं? डाई मतलब 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या बता रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 1 को, डाई मतलब 2, 2 को क्या है? ऑक्सीजन है। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया। तो डाई ये सब समझ में आ गया कि नहीं? चल समझ में आ गया तो आईपीएससी नाम आपको तो हवा बना देंगे। हवा कोई दिक्कत नहीं। चल देखते हैं बेटा, पहले देखते हैं कि ग्रुप किधर से पहले पढ़ रहा है। नामकरण करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से ग्रुप समान पढ़ रहे हैं। दूसरे के स्थान पे अब ग्रुप नहीं समझ में आया, तुम्हारे कितनी गर्लफ्रेंड है? 2 ठो। ये पहली की हो गई, ये दूसरी की हो गई, या ये पहली की मान लो, इसे दूसरी की मान लो, क्योंकि दोनों का घर एक ही जगह पे है। दूसरा इधर से गिनेगा तभी दूसरे के स्थान पे, इसका गिनेगा तभी दूसरे के स्थान पर। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो क्या करते हैं बेटा? इनका नाम लिख देते हैं। कौन-कौन स्थान पर है? देखिए 2
डाई। अब क्या जुड़ा है? CH3 यानी मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो 2,3 डाई। अब क्या हो जाएगा? मेथिल। 2,3 डाई मेथिल। गिन लीजिए, मेथ एक प्रोप ब्यूट 4 के लिए ब्यूट, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। 2 3, अगर इधर से गिनेंगे तो 2 और 3, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 3। और डाई के लिए हमने बताया था कोई चीज दो ठो जुड़ा तो क्या हो जाएगा? डाई। तो डाई और दो ठो क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। मेथिल है ना, CH3 मेथ है, तो मेथिल और क्या जुड़ा? मेथ एक प्रोप ब्यूट में एन जोड़ के क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, पूरी आईपीएससी नाम आपको खत्म करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए बेटा देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। CH3 CH, इससे जोड़ दे रहे हैं CH3, इससे जोड़ दे रहे हैं CH और CH3, इससे जोड़ दे रहे हैं CH, यहाँ कर दे रहे हैं CH3 और यहाँ जोड़ दे रहे हैं CH3। डरने की बात कोई नहीं है बेटा, एकदम डरिएगा मत। आगे चलते हैं, नामकरण करते हैं बेटा। चाहे इधर से नामकरण करें जब वो दूसरे स्थान पर, इधर से नामकरण करेंगे तब वो दूसरे स्थान पर। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। आपको बता रहा है आईपीएससी नाम एकदम हल्का पूरी बना देंगे। अगर कोई भी बच्चा हमारा वीडियो देख रहा होगा, ठीक है, अगर हमारा बच्चा कोई भी वीडियो देख रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कहिएगा बेटा फिर से हम आपको ये वीडियो समझाएंगे, मगर बेटा 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, नामकरण करते हैं। देखो बेटा, इधर से हमने नामकरण कर दिया, इधर से भी हम कर सकते थे। दूसरे के स्थान पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, ये चौथे पे आता है, तो इधर से करते हैं। तो इधर से करते हैं मेरे बच्चे, तो कौन सा है? ये 2, फिर देखिए यहाँ 3, फिर यहाँ पे 4, 2 3 4 है कि नहीं? 2 3 4। अब कितने हैं? 3 तो हैं, 1 2 3 के लिए क्या लगता है मेरे बच्चे? ट्राई लगता है। क्या लगता है? ट्राई लगता है। ट्राई करिए कि भैया ये हमको आ जाए। तो 3 के लिए क्या रहेगा? ट्राई। तो ट्राई तो कर सकते हैं ना, तो ट्राई करिए। ट्राई अब क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। ट्राई मेथिल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? मेथ एक प्रोप ब्यूट और पेन क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पेंटेन। कैसे? देखिए 2 और यहाँ 3, यहाँ 4, 2, ठीक है, 3 यहाँ 4 और 3 के लिए क्या जुड़ा? एक ग्रुप 3 पे जुड़ा था, 3 के लिए क्या जुड़ेगा बेटा? ट्राई जुड़ेगा। तो ट्राई हो गया। तो ट्राई में क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है, क्योंकि CH3 है। तो CH3 क्या है? मेथिल ग्रुप है। तो मेथिल और मेथ एक प्रोप ब्यूट पेंट क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए बच्चों, कुछ आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कहीं भी ग्रुप चेंज करके जोड़ देगा, बीच में छोड़ देगा। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे दे दिया गया CH, यहाँ पे दे दिया गया CH, ऊपर छोड़ दिया गया CH3, बगल में जोड़ दिया गया CH, छोड़ दिया CH2, यहाँ पे जोड़ दिया गया CH। ठीक है, यहाँ से जोड़ दिया गया CH3। चलिए बच्चे, अब यहाँ पे कर दिया गया CH3। हमें इसका आईपीएससी नाम करना है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आईपीएससी नाम आपका अगर 4 नंबर का परीक्षा में पूछा है, ऐसे पूछता 2 नंबर का है, अगर 2 नंबर का परीक्षा में पूछे या किसी भी जगह पूछे तो आप 100% पूरी आईपीएससी नाम करके आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, नामकरण करते हैं। देखो बेटा, नामकरण करेंगे तो पहला दूसरा, ये देखो दूसरे के स्थान पे भी ग्रुप जुड़ा है। इधर से करते थे, यहाँ भी दूसरे के स्थान पर है। दोनों तरफ से देखा जाए तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड का घर दोनों स्थान पे है, क्योंकि 2 है तुम्हारी, एक कोई है, एक कोई है। अब इधर
डाई मेथिल मेथेप्रोब्यूटेन, क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? पेंटेन, क्योंकि पेंट में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए आपको कैसे नहीं आएगा यूपीएससी नाम, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा, ये आपके भविष्य की बात है। और अपने दोस्तों को जरूर कहिएगा, चाहे वो बेटा 9 का बच्चा हो, चाहे 10 का बच्चा हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, आईपीएससी नाम यहीं से शुरू करेगा, बेस से। अब कितने बच्चे करते हैं सर बेस हमको नहीं आता। अब बेस कैसे नहीं आता है भाई? जब बचपन से पाप किए हो तो बचपन का पाप कौन धोएगा? हाई स्कूल में आते कितने साल बाद? 14 साल बाद तुम हाई स्कूल में आते हो। जब 14 साल बेटा हाई स्कूल में आएगा, 14 साल से कुछ पढ़े ही नहीं हो, तो 14वें साल कहीं पढ़ने जाओगे तो समझ में आएगा नहीं। 14 साल से तक मोबाइल में घिस्सी किए हो, ऐसे घिसे हैं लो भैया, 60 वीडियो देखते हो, कभी ये सब देखोगे तो ना आएगा, क्योंकि कभी तुमने मन से पढ़ा ही नहीं है। एक बार मन से पढ़ के देखो बेटा, क्योंकि 60 वीडियो तुम्हें काम नहीं देगा। वो लोग तो 60 वीडियो बना के इंजॉय ले रहे हैं, उन तो पैसे कमा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? उस 60 वीडियो को देख रहे हो, पढ़ने वाली चीजें कभी नहीं देखोगे। और हर बच्चा, जितने भी बच्चे हैं या जितने भी एजेड लोग हैं, कोई भी लोग जिसके पास मोबाइल होगा, वो कभी भी सही चीज नहीं देखता है, फालतू चीजों को लेकर परेशान रहेगा, जिसमें शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो। अरे बेटा ये भी एक बार देख लो, तुम्हारे काम की चीजें है, मोबाइल पापा से मांगा नहीं कि तुरंत शॉर्ट वीडियो चालू कर दिया। शॉर्ट वीडियो बेटा पढ़ने की एक उम्र है, इसके बाद पढ़ने की उम्र नहीं मिलेंगे। ठीक है, 50 साल बाद जाओगे पढ़ने के लिए। पिताजी को कहते चलिए पिताजी हाई स्कूल में पढ़िए, पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनका उम्र बीत गई, तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होता है बेटा। आज जो फिल्म रिलीज हुई है, 10 साल बाद भी आप उस फिल्म को देख सकते हैं, 10 साल बाद में 15 साल बाद भी उस फिल्म को देख सकते हैं। मगर क्या होगा? आप 15 साल बाद आप फिर से हाई स्कूल में पढ़ सकते हैं? नहीं ना पढ़ सकते हैं। बचपन का आपका प्यार मोहब्बत नहीं ना आ जाएगा, बचपन की चीजें नहीं ना आ जाएंगी। तो बेटा याद रखिएगा, तो याद रखिए, क्योंकि अभी बेटा सर झुका के पढ़ लो, अभी अपना सर झुका के मेहनत से पढ़ लो, जिंदगी में सबसे आगे रहोगे। और उस समय खूब बैठ के मूवी देखना, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि जब कुछ कर जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो उस समय तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ तुम अपने मन से कोई काम करोगे। आज क्या है? आज मम्मी पापा के मन से काम कर रहे हो, इसलिए बार बार कहते हैं बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। बेटा क्यों पढ़े? क्यों पढ़े? ठीक है बेटा, पढ़ेगा तो उसका फायदा नहीं होगा, पापा का फायदा होगा ना। पढ़ोगे बेटा, अगर आईपीएससी नाम पढ़ोगे, हिंदी इंग्लिश मैथ कुछ भी आएगा तो पापा का दोगे ना, क्यों पढ़ोगे? तो बेटा अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते तो अभी सर झुका के पढ़ लो, और जिंदगी में अगर सर झुका के तुमने आज पढ़ लिया तो कल इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। एक बार पढ़ लो, अब मात्र बेटा 5 से 6 महीना पढ़ लो, कोई भी बेस की चीज हो, कोई भी चीज हो, आपको 100% आएगी, मैं कह रहा हूँ आएगी। तो बेटा छोड़ दीजिए शॉर्ट वीडियो देखना, छोड़ दीजिए ये सब वीडियो देखना, पढ़ाई करिए, चाहे चैनल से पढ़ाई करिए, चाहे आप बेटा घर पे बैठ के किताबों से पढ़ाई करिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा होता है, मगर समय समय से। ठीक है बेटा, तो ये देखिए और आगे चलते हैं बेटा, ठीक है? थोड़ा सा इधर नीचे आते रहे बेटा, आगे चलते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। चल आइए यहाँ चलते हैं, CH3CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। चलिए बेटा यहाँ पे कर दे रहा है CH2 और यहाँ दे दे रहा है CH। नामकरण करते हैं, नामकरण करते हैं। चलिए बेटा अभी तो हमने ऐसे पढ़ा, अब क्या करते हैं, एक और ऐसे कर लेते हैं। छोड़िए, यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं CH3। अब सही है, अब थोड़ा सा सही दिख रहा है, डरने की बात नहीं है, सर झुकाना नहीं है बेटा, अभी सर झुका के पढ़ लो, मेहनत से पढ़ लो। अब मेहनत एक दिन आपको सफल बना देगा। उस दिन यूं बड़ी बड़ी मोबाइलें लेकर चलाइएगा, जब आप सक्सेस हो जाइएगा तब। चलिए यहाँ करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हमने इधर से क्यों नहीं किया?
दोनों लोगों का 3 पड़े तो क्या करेंगे 3। कहते हैं ना कि चलो भाई चले हैं तो लगे हाथ दोनों लोगों से मिल लेते हैं। तो लगे हाथ इससे भी मिल लिए इससे भी मिल लिए, दोनों एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं, तो दोनों 3-3 हो गया ना बच्चे। आए हैं तो उसी काम से उसी से सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ हमने काम किया, ये हमारा हुआ, ठीक है। अब देखिए बेटा कितने हो गए गिन लीजिए, 1 2 3 तो क्या जुड़ा है मेथिल ग्रुप। तो 3 के लिए हमने क्या बताया था बेटा, 3 के लिए बताया था ट्राई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए क्या बताया था ट्राई। जब कोई ग्रुप 3 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ट्राई हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा क्या ट्राई। और ट्राई में क्या जुड़ा है मेथिल जुड़ा है, ट्राई मेथिल, ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट में बेटा वो एन जुड़े हुए तो हो जाएगा पेंटेन, ठीक है बेटा। पेंट में तुमने क्या जोड़ दिया एन जोड़ दिया तो हो गया पेंटेन। हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए ये समझ में आ रहा है, देखते रहिए। देखिए आइए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम आपको दे रहे हैं काम, आप लोग करिए। चलिए देखते हैं। और जो बेटा अगला डबल बॉन्ड वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला और कोई ग्रुप और जुड़ गया, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन OH ग्रुप जुड़ गया, CHO ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, COOH जुड़ गया, CO ग्रुप जुड़ गया, ये सभी आपको पढ़ाएंगे। अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, जैसे दे दिया गया CH3, ठीक है, CH, इससे जुड़ गया CH3 और यहाँ जुड़ गया Cl, इससे जुड़ गया Cl, आगे दे दिया गया C और इससे जुड़ गया CH और इससे जुड़ गया CH3 और यहाँ दे दिया गया बेटा CH3। नाम कॉल करते हैं, देखिए किधर से करते हैं, चाहे इधर से करिए पहला स्थान, चाहे इधर से करिए पहला स्थान। ये देखिए दूसरे के स्थान पे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी दूसरे के स्थान पे। तो नाम कॉल कर देते हैं 1 2 3 4 और कितना 5 हो गया। तो बेटा देखिए 2 फिर क्या 3 और फिर यहाँ कितना 4, क्योंकि दूसरे के स्थान पे यहाँ पे तो फ्रेंड यहाँ है और एक तो तीसरे के स्थान पर है, एक को चौथे के स्थान पर है। तो 2 3 4 और 3 के लिए क्या बताया था बेटा ट्राई बताया था, क्या बताया था ट्राई, और साथ में क्या जुड़ेगा ट्राई मेथिल और क्या हो जाएगा ट्राई मेथिल मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों पेंटेन हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा, आप लोगों के लिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। हम आपको दे रहे हैं कुछ काम जिसे आप पढ़ के जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका यूनिवर्सिटी नाम क्या है, ठीक है। चलिए CH3 CH2 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 और यहाँ दे दिया गया CH3 पहला। दूसरा क्वेश्चन CH3 CH, इससे जोड़ दिया गया CH3 और यहाँ दे दिया गया CH2, यहाँ दे दिया गया CH3, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ठीक है बेटा। चलिए और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे CH3 CH, इससे जोड़ दिया गया CH3, यहाँ जोड़ दिया गया CH, यहाँ जोड़ दिया गया CH3, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CH2 और यहाँ हो गया CH3। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है CH3 CH, इससे जोड़ दिया गया CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH, इससे जोड़ दिया गया CH3 और यहाँ आ गया आपका CH2, ठीक है, और यहाँ जोड़ दिया गया CH3। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ जोड़ दिया गया CH3, यहाँ आ गया CH और इससे जोड़ दिया गया CH3, यहाँ हो गया CH CH3 CH CH3 और आगे में लेते हैं बेटा CH और यहाँ जोड़ दिया गया CH3 और यहाँ पे CH3।
ठीक है, इसमें क्या होगा 1 2 3 4। जब बेटा इसमें 4 होगा तो हमने बताया 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए क्या टेट्रा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चन आप ले लीजिए। ये हो गया CH3CH, ठीक है, यहाँ पे CH3C, इससे जोड़ दिया गया CH3, इससे भी जोड़ दिया गया CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे जोड़ दिया गया बेटा क्या CH3 और यहाँ जोड़ दिया गया क्या CH3। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, CH3 और C और इससे जोड़ दिया गया CH3 और यहाँ H, यहाँ C, यहाँ CH3, इससे भी CH3 और यहाँ CH2 और यहाँ CH3। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 यहाँ पे CH3 आगे चलते हैं C, इससे जोड़ दिए CH3 लीजिए बेटा। आगे एक क्वेश्चन बेटा CH3 यहाँ पे C और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, CH2 और यहाँ पे दिया गया CH3। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया हमने HW में, इसे आप जरूर करिएगा, करके कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, आइए एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं आप लोग, करिएगा चलो। एक क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपको दे दिए गए। ये किसके हैं? यह एक बार वाले हैं, सिंगल। किसके लिए है ये बेटा सभी क्वेश्चन? एन के लिए है। किसके लिए? एन के लिए, याद रखिएगा एन के लिए। ठीक है बेटा, चलिए उम्मीद है बच्चों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं बेटा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं आप लोगों के लिए। और बेटा जो ही आपका पेपर और करीब आता चला जाएगा, ठीक है, अभी तो मैं बोर्ड लेवल का पढ़ा रहा हूँ, जितना आपका पेपर करीब आता जाएगा बेटा उतना आपके लिए मैं और बढ़िया बढ़िया वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, और अगर आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, मैं चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो आपके लिए डालूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जैसा भी आपको पढ़ना है बेटा बस आप एक बार कमेंट करिएगा। ठीक है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है बेटा तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों से भी कहिए जुड़ने के लिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।